हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी टेस्ट सीरीज के फर्स्ट वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ऑप्शन नंबर 1, बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए अथवा नहीं। ये दोस्तों इसमें प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है, बच्चे कैसे सीखते हैं। व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है दोस्तों बच्चे कैसे सीखते हैं यह जानना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण आधारित होता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है नीलपत्र पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, शिक्षण विधियों पर, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है नील पत्र। जो ब्लू पत्र होता है उसके ऊपर निष्पत्तियां उपलब्धि परीक्षण आधारित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान हैं, इनमें से जो हैं इनमें उपलब्धि परीक्षण का सोपान कौन सा है। पहला है परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा परीक्षण की तैयारी, तीसरा परीक्षण का प्रशासन, या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये तीनों ही उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है नाट्य, आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, या फिर रंगमंच प्रणाली। दोस्तों ध्यान रखिएगा प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा कक्षा अभिनय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुकरात का शिक्षण आयु है। सुकरात जो थे उनका शिक्षण आयु कैसा था। प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन, या फिर व्याख्यान। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रश्नोत्तर। सुकरात प्रश्नोत्तर पर ज़्यादा दबाव देते थे, इसलिए सुकरात का शिक्षण आयु प्रश्नोत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विधि में शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। व्याख्यान विधि में, दृष्टांत विधि में, प्रदर्शन विधि में, या फिर प्रयोगशाला विधि में। दोस्तों पूछा गया कि शिक्षक को अच्छा वक्ता कौन सी विधि के लिए होना चाहिए, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। इसमें आता है व्याख्यान विधि। जो लेक्चर देते हैं ज़्यादा टीचर, व्याख्या के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनके लिए अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है समवाय विधि, हर्बर्टीय विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, व्याख्यान विधि। दोस्तों अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने % सही हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है उद्देश्य, क्रियाशीलता, रोचकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो प्रयोजना विधि का सिद्धांत है वो उद्देश्य भी होता है, क्रियाशीलता भी होता है, और रोचकता भी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस
किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? बौद्धिक पक्ष को, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या फिर नैतिक पक्ष को? दोस्तों, जो टीचिंग में हेल्पिंग एड्स होते हैं वो क्रियात्मक पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्रियात्मक पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को समावेशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्बर्ट को, ब्लूम को, मोरिसन को या फिर होंगबेन को? और दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को समावित करने का श्रेय हर्बर्ट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, आपके समय की कदर करते आज सिर्फ 10% ही हम करेंगे। इससे आगे भी नेक्स्ट सीरीज आएगी। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चंस पसंद आए, आपको लगता है कि कुछ न कुछ हमें फ़ायदा हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें, क्योंकि सुनकर और देखकर हमारे दिमाग में ज़्यादा जाता है, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो के अंत में सिर्फ दोस्तों इतना ही कहूँगा, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सपने देखिए और शुरू कीजिए अपने सपनों के पीछे दौड़ना, क्योंकि आज नहीं दोस्तों तो कभी नहीं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।